हाँ जी, तो आज आपका फाइनल टेस्ट है और आपसे मिलने आई है सना। वो आप लोगों को जज करने आई है कि आपने क्या क्या सीखा है। Actually, मैं क्या ही judge करूँ? It's been 10 years. I've been working in this field and I nearly don't know half as much as y'all know. So that's a great thing. I think Neha has trained each one of y'all so well. We were just looking at all the photos of every work that you've done on the models. Great job, guys. How does it feel though? कैसे लगा experience? It is nice. So, what's your favorite part about this studio? Sorry, it's like a very random question. I was waiting for that answer. Anything else? Something that you all are always going to keep it in your mind or something very valuable जो आप अपने साथ लेकर जाओगे? Great, great. That's like I've taught them to do modern and traditional makeup, not traditional desi makeup. Yeah. है ना? थोड़ा सा थोड़ा हिंदी ज्यादा यूज करो। हाँ चलो। तो मैंने इनको सिखाया है कि नो मेकअप वाला मेकअप लगना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमने बहुत सारे लेयर्स ऑफ मेकअप किए। सीरियसली दैट्स द वर्स्ट थिंग, जब आप एकदम केकी और एकदम 10 किलो का मेकअप कर देते हो ना, सम पीपल डोंट इवन नीड इट, और जहाँ आपको जरूरत होती, खैर वो तो निया ने आपको सिखाया ही होगा, बट सही है। हाउ डू यू लाइक द स्टूडियो? मुझे है ना, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर सबका एक पर्सनल रूम होना चाहिए, नहीं? सो स्वीट, सो आप वापस से ज्वाइन कर लो। राउंड 2 इट इज। मुझे बोल रहे हैं कि नेहा मैम के पर्सनल क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे पर्सनल आपको, मैं तो फिर 1 लाख रुपए पर डे लेके आपके साथ ही रहेगी। नहीं बट सही है, आप लोग यहाँ से जितना भी सीख कर जाओगे, आई एम श्योर आपको बहुत बेनिफिट करेगा इन एवरी वे पॉसिबल। एंड नाउ डेज मेकअप आर्टिस्ट, आई मीन इतने हर कोई मेकअप आर्टिस्ट ही होता है विद सो मच ऑफ नॉलेज एंड सो मेनी वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम। हर कोई अपना अपना कुछ कर लेता है। सम पीपल आर एक्चुअली वेरी गुड एट इट एंड दे सेल्फ मेड, बट अ लॉट ऑफ पीपल वो सिर्फ ऐसे, मतलब जैसे मैंने देखा है कि इट लुक्स लाइक उनको पता है कि वो क्या करना है, बट जब आप रियलिटी में उनसे मिलते हो या कभी मेकअप करवाते हो तो इट्स नॉट अप टू द मार्क, और आपको इतना खुशी नहीं होती है उनका काम देखकर। बट मैंने आप लोगों का काम देखा, दैट टू अनएडिटेड, गाइज रियली रियली ग्रेट। आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है, सीरियसली। वही मैं कह रही थी नेहा को कि मुझे इतना टाइम हो गया है यहाँ पर मेरा लाइनर ढंग से मुझसे होता नहीं है, बट 3 महीने में इतना सब कुछ करना, हेयर, मेकअप, ऑल्सो स्टाइलिंग, मैंने, या दैट्स ग्रेट, लवली। Character, all characters are difficult, everything's different every time you are जोन, मतलब कौन सा जोन आपको पसंद है और कौन सा जोन आपको पसंद नहीं? तो हमेशा जब रोना पड़ता है ना, हमेशा रोना धोना रहता है, बार बार आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हो, आपका सर फट जाता है, वो वाला आई थिंक सबसे डिफिकल्ट होता है ना। ऑल्सो द पार्ट वेयर आपको धूप में काम करना पड़ता है, वो आउटडोर शूट्स आर वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। इंडोर तो फिर भी आप बहुत मजा कर लेते हो। और एक्चुअली आउटडोर मेकअप और इंडोर मेकअप, जब आप लोग मेकअप आर्टिस्ट बनोगे प्रॉपर, एंड इफ यू ऑल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन फिल्म्स और टीवी, यू आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि इंडोर मेकअप करना बहुत इजी होता है, और वही मेकअप जब आप आउटडोर करते हो तो इट क्रैक्स एंड देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस दैट यू ऑल फेस। बट आई एम श्योर आप लोग सब प्रिपेयर्ड होंगे कि कैसे करना है, नहीं करना है। दैट्स अ ग्रेट थिंग। सही है। चलो आप कुछ पूछना चाहोगे सना मैम को? आपके दिव्य दृष्टि का एकदम फेवरेट सीन पूरा, मेरा पूरा एक्सपीरियंस, आई थिंक दिव्य दृष्टि वाज वन गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट आई हैड, एंड नॉट जस्ट मी, ऑल द एक्टर्स ऑफ दिव्य दृष्टि, हम सब जब भी मिलते हैं हम यही बात करते हैं कि दैट वाज लाइक अ ग्रेट
पीरियड ऑफ टाइम इन आवर लाइव्स। हमारा शो से सैटरडे संडे आता था, तो हमारे पास पूरा वीक होता था वो 2 एपिसोड शूट करने के लिए। और हम दिन में जैसे 4-5 सीन्स या 3 सीन्स या 2 सीन्स, हम टाइम ले लेके अपने सीन्स करते थे, और हम इतनी मस्ती करते थे, इतनी मस्ती करते थे। आई मुझे सीन्स तो याद नहीं है। आई ओनली द ओनली पार्ट आई रिमेम्बर इज टिफिन खाना, मस्ती मजाक करना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड इट वाज ग्रेट। वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंसेस दिव्य दृष्टि। इनके लिए रोज खाना बन बन के जाता था। यस। नेहा क्रीम चिकन, पनीर सब बना बना के भेजती थी। यस यस, करेक्ट। अबाउट मी, बहुत फन फैक्ट है। ना ही पता हो दूसरों का। मैं क्या बताऊं। हाँ, मुझे इतना खास मेकअप नहीं आता, आई डोंट थिंक। मैं बड़ा बेसिक बेसिक। थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। और मेरे बारे में बहुत फन फैक्ट्स है, उसे रहने ही दो, खैर छोड़ो। ऑफ कैमरा बताऊंगी। इट्स ग्रेट, इट्स अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। मतलब मैंने ज्यादातर टेलीविजन ही किया है। इनफैक्ट मोस्टली मैंने 99% ऑफ द टाइम्स आई एम डूइंग टेलीविजन। एंड मुझे ऐसा लगता है टेलीविजन एक ऐसा फील्ड है जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट एज अ डायरेक्टर, एज अ डीओपी, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज द क्रू एंड द कास्ट बोथ। टेलीविजन इज वेरी हेक्टिक। फिल्म्स और वेब सीरीज जो होती है वो सब एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे एक शेड्यूल होता है 30 डेज का, 40 डेज का, 1 मंथ का। तो आप पर डे थोड़े थोड़े सीन्स कर रहे हो, एंड हर चीज में टाइम ले लेके कर रहे हो। बट इन टेलीविजन अगर आपका शो चल गया तो फिर वो चल ही रहा है। लाइक करेंटली आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड कुंडली भाग्य, which has been going on since 7 years, right? 7 years। एंड मतलब 7 साल एक कितना स्टोरी आप डालोगे, कितना करोगे, तो वो खिंचते जाता है। आप उसमें वही सेम चीजें बट इन डिफरेंट, थोड़ा एक जैसे सेम लुक बट डिफरेंट लिपस्टिक, वैसे ही कर करके कर रहे हो। सो दैट्स चैलेंजिंग। टेलीविजन इज लाइक अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। 12 आवर्स शिफ्ट होती है, कभी कभी वो 13-14 आवर्स चला जाता है। एंड इट्स हेक्टिक बट इट्स ऑल्सो फन। और टेलीविजन एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर एवरी डे यू आर लर्निंग एंड यू गेटिंग पेड, वेर एज यू डोंट गेट दैट अपॉर्चुनिटी इन फिल्म और वेब सीरीज। वेब सीरीज में आपके पास लिमिटेड काम है, लिमिटेड शेड्यूल है, आपको उतने ही टाइम में वो सारा काम रैप अप करना है। तो आप उतने टाइम में यू हैव टू बी गुड, एक्चुअली यू हैव टू बी परफेक्ट एट व्हाट यू आर डूइंग। बट इन टेलीविजन यू कैन मेक फ्यू मिस्टेक्स एंड करेक्ट योरसेल्फ, कम बैक द अदर डे, आप एक अच्छे इम्प्रूवमेंट करो, and people also appreciate. I'm not saying television is bad, but I think it's more hard work in television. हाँ जी, नेहा क्या पूछना चाहोगे? मैम, इंडोर शूट और आउटडोर शूट दोनों में जो मेकअप होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस होता है। आपका एक क्रीम जो मतलब इंडोर भी यूज होती है और आउटडोर भी यूज होती है कि हाँ, ये एक चीज परफेक्ट दोनों टाइम में लगती है। स्किन प्रेप, दोनों टाइम में स्किन प्रेप थोड़ा डिफरेंट, स्लाइटली डिफरेंट होता है, बट इट हैज टू बी परफेक्ट। अगर आपका स्किन प्रेप परफेक्ट नहीं हुआ आउटडोर में, इंडोर तो फिर भी आप मैनेज कर ही लेते हो, कितना भी खराब हो जाए मेकअप, अगर बहुत केकी हो गया है तो आप उसको मिस्ट विस्ट मार के थोड़ा सा ड्यूई कर दोगे। बट आउटडोर में अगर आपका स्किन प्रेप खराब हुआ, इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर स्किन प्रॉपरली, तो फिर आप कितना भी कर लो, योर डे इज वेस्ट। फिर आपको पूरा मेकअप निकाल के हाफ एन आवर स्किन को देना पड़ेगा। यस, प्राइमिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी जब आप आउटडोर शूट कर, क्योंकि जैसे हमें पसीना आता है, कहीं को ऑयली स्किन होता है, करेक्ट, प्राइम द स्किन विद द करेक्ट प्रोडक्ट। यस, हमने ये नहीं कि प्राइमर कर दिया करने के लिए, बट हमें करेक्ट प्रोडक्ट का भी यूज करना है, तो भी वो इफेक्ट आए। एक प्रोडक्ट सूट्स एवरी स्किन टाइप, ऐसा कोई रूल नहीं होता है। सबकी स्किन अलग होती है, सबका स्किन टाइप अलग होता है। नाउ जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जाएगा, आप नोटिस करोगे कि सबका स्किन अलग होता है, तो सबके लिए मॉइस्चराइजर्स अलग होंगे। अब एक वो सेटाफिल का मॉइस्चराइजर सबको सूट नहीं करेगा,
वो शायद आपके स्किन को ड्यू ही करता होगा, बट जिसकी ऑलरेडी एक्ने प्रोन ऑयली स्किन है वो उसकी स्किन को बहुत ऑयली कर देगा. सो फॉर दैट यू नीड अ जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और समथिंग लाइक दैट. ये आप एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे. सो स्किन प्रेप बहुत वेरी मेजर इन इंडोर एंड आउटडोर बोथ. क्योंकि जो आपकी स्किन पे मेकअप ऊपर ही करेंगे ना, तो हमें बहुत ध्यान से उसकी प्रेप करनी है कि हमारा मेकअप स्टे करे लॉन्गर. एंड लाइक आजकल फिक्सिंग स्प्रेज हैं, काफी कुछ आ गया मार्केट में, जिससे कि हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है. चलो अभी बात क्या पूछोगे? हबीबा के सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं हमेशा. हबीबा वैसे बहुत सर खाती है मेरा तो. हबीबा इज नॉट गोना आस्क यू मेनी क्वेश्चंस. हाँ पूछना. She's like, हाँ यार. हाँ. यस. आपको एवरीडे सेट पे जब आप जाते हो रेडी होने में कितना टाइम लगता है? बिकॉज़ रोज का आपका एक सेम रूटीन है. For 20 minutes. Yes, with makeup, hair, costume, everything. मैंने आपको बोला था they get 30 minutes. मैक्स 30 मिनट्स, उससे ज्यादा टाइम नहीं होता. जब आपका जैसे कभी ऐसे हो गया कि आपके शो में आप कभी ब्राइड बन रहे हो, जो हम बहुत बार बनते हैं, हमें हमें बहुत सौभाग्य मिलता है एक शो में 50 शादी करने का. तो हम ब्राइडल के टाइम पे वी टेक गुड 40, 45, 50 मिनट्स, या कभी कभी बहुत प्रोडक्शन मेहरबान है तो 1 घंटा भी. बट अदर देन दैट फॉर योर डेली मेकअप, और सबको आदत हो जाती है अब वो एक लुक हमारा रोज के हिसाब से लुक नहीं चेंज होता. हमारा वो शो में 1 दिन लगता है, बट हमारे लिए वो कभी कभी 1 1.5 महीना, जैसे हमारे शो में कुंडली भाग्य में 1 दिन 3 3 महीना भी चलता है. सो वो आप रोज वही मेकअप कर रहे हो तो 10 मिनट्स जॉब. तो प्लीज गाइस लर्न टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट समझते नहीं हैं इस बात को. टाइम इंपॉर्टेंट कितना है, हमें एक टाइम में ही पर्टिकुलर लुक बनाना है. 4 घंटे नहीं ले सकते हम ब्राइड को बिठाए रखेंगे उनकी चेयर पे. वेरी ट्रू. एंड सर अच्छा मुझे बताओ, मैंने आपको ब्राइडल मेकअप किया था कितने टाइम में किया? 20 25 minutes, not even more than. In fact, I took more time. बीच में मैंने 5 10 मिनट और वो फोन पे लग लग के टाइम वेस्ट किया होगा. बट yeah, it's very true. And to be very honest, as a customer, I will tell you, and also as an artist, whenever I do my makeup, मेरे मेकअप और हेयर टीम को पता है कि मैं आधे घंटे से ज्यादा उस चेयर पे बैठूंगी नहीं. बिकॉज ऑनेस्टली इट्स वेरी अनोइंग टू कीप योर फेस एट एन एंगल, टू गिव कोई हेयर खींच रहा है, कोई मेकअप कर रहा है. और जब रोज आप एज मेकअप आर्टिस्ट आपको अपना क्रिएटिविटी दिखाने में बड़ा मजा आता होगा, बट जिस पे रोज थुप रहा है उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता. उसे ऐसा लगता है आई जस्ट वांट टू गेट डन विद इट. जल्दी से वो जैसे ट्रांजिशन होता है वैसे उतना फास्ट मेरा मेकअप कोई कर दे. So time management, yes, it's I think time is money in your field. Suppose अगर आपके पास एक दिन में 4 5 ब्राइड्स हैं, कैसे मैनेज करोगे फिर? अगर 3 3 घंटे हर एक पे लगाओगे, then you're missing out on opportunity, missing out on money. अगर आप एक ही ब्राइड को इतना टाइम दे. और हर ब्राइड को सेम नहीं करना होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है. और मैंने देखा भी है आपका काम, जिसमें आप लोगों ने काफी अलग अलग काम किया, विच इज लाइक अ ग्रेट थिंग. कंटिन्यू डूइंग दैट. और सही है, आप लोग तो ऑलमोस्ट प्रो बन ही चुके हो. Yes, yes. Of course. So, I just wanted to know how you started your acting career. What was the first break? How did you crack that? It was very random, to be very honest. My first break was not actually like a break. In fact, the first thing that I did in my life was a reality show called Splitsvilla. And let me tell you, it's not as easy as it looks for a contestant, because वहाँ पर वो चलता है, एयर होता है वो एपिसोड 4 5 महीने के लिए चलता है. बट लेट मी टेल यू, हम वो सारी चीजें 20 दिन में शूट कर देते हैं. सो इट्स, और वो पीक समर में शूट होता है. So my first experience, I was really a novice. I mean, Habiba knows me since even much before those days. So there was nothing much that I knew about what is skincare or what is moisturizer. I didn't even like back then I did not even use moisturizer. You will not believe me. मेडिकल में वो जो लैक्मे का फाउंडेशन आता है, दैट पर्पल कैप वन, I had that, and that was also like 2 3 years old. Back then we did not have the knowledge that your makeup expires so soon or whatsoever, right?
So yeah, it was a terrible experience. The show was good, everyone was good, but when you don't know what's happening and when you are not prepared for it, trust me, sometimes it could be very demotivating also. So actually, when I first started after that show, I did not think I will ever get into this field, because it's like really बहुत बहुत मेहनत का काम होता है, और आदमी वहां से मेरे को लुक दे रहा है हिंदी में बात कर तू तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब मुझे नहीं लगा था कि ये मेरे कप ऑफ टी है कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगी, बट आफ्टर दैट फिर मैंने टीवी शो किया, एंड व्हेन आई डिड अ टीवी शो मुझे ऐसा लगा इट्स बेटर देन डूइंग अ रियलिटी शो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड एक के बाद एक, एंड देन आई नेवर लुक बैक. आई जस्ट केप्ट सेइंग यस टू व्हाटएवर केम इन माय वे. Just be yourself, give all the auditions, be confident. That's and um, हार्ड वर्क तो हर फील्ड में इम्पोर्टेंट होता है, बट कई बार इट्स वेरी ट्रू कि लक भी मैटर करता है, डेस्टिनी भी होती है सबकी अपनी अपनी. देयर इज अ कॉलिंग फॉर एवरीवन. जैसे वी थिंक समटाइम्स कि हमें ये करना है, बट हमारी कॉलिंग कहीं और होती है, एंड दैट एवरीवन फाइंड्स इट इवेंचुअली. Of course, of course. That's a lot. Actually, heavy maintenance on dermats. मतलब yeah, it's true. It's not like आपने कोई चंदन पैक लगा लिया, रोज वाटर लगा लिया और आपकी स्किन ठीक हो जाती है, ऐसे नहीं होता है. हम बहुत ज्यादा लाइट्स में काम करते हैं, और काफी बार हमारा आउटडोर होता है, और इतना मेकअप. जैसे मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मुझे जल्दी जल्दी ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, या मेरी स्किन रेड रेड हो जाती है अगर कोई चीज मुझे सूट नहीं करती है तो. इंट्रूसिव थॉट्स. नहीं नहीं, मैंने ब्लश लगाया है. मैं इतनी रेड नहीं हूँ. तो that's a good thing, that's a good thing, good observation. But yeah, then you have to, मतलब क्योंकि हम रोज शूट कर रहे होते हैं, हमें पता है that we have to take care. And in this industry, if you are an artist or a model, you know that your face is your money, and you better preserve it. या तो आप, कई लोग होते हैं जो बहुत ही नेचुरली इतने ज्यादा ब्लेस्ड होते हैं कि उन्होंने करीना कपूर टाइप, जिन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, वो कैसे भी अच्छे ही दिखते हैं. और देन देर आर, हाँ, लाइक हबीबा, दिस गर्ल, नॉनदलेस, तो ऑफ कैमरा मैं बताऊंगी. बट अदर देन दैट हमको काफी फेशियल्स, क्लीन अप्स, एंड देन महंगे प्रोडक्ट्स, सनस्क्रीन, बार बार वो टचअप करना, सनस्क्रीन लगाना, अपने फेस को अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करना. कभी कभी ऐसा लगता है, दिल जलता है जब आप सेफोरा में जाके शॉप करते हो और ऐसा लगता है ओ माय गॉड, अगेन दिस होल प्लेथोरा ऑफ these bills and these amounts, but in the end it's all worth it, जब आपको उसका रिजल्ट भी मिलता है, and it's not affect